आम जनता की जीत हुई है और साथ साथ तेजस्वी यादव की जीत हुई है। वो अपना परंपरागत जो सीट था वो छोड़ करके जदयू को दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं उसका भी साजिश है, तेजस्वी यादव का भी साजिश है और वो भाजपा के समर्थन में खड़े हैं और ये आम जनता की जीत है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की जीत है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं पटना में बीजेपी कार्यालय में, जहां पर अभी जश्न का माहौल है और लगातार जो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इसलिए जश्न में है कि बिहार में कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता ने मनोज कुशवाहा, जो जदयू के उम्मीदवार थे, उन्हें 3600 वोटों से मात दे दी है। केदार गुप्ता की जीत इसलिए भी मायने रखती है कि कुढ़नी की जो सीट थी वो राजद की सीट थी और ये सीट भाजपा के खाते में एक सीट का इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ गुजरात में मिली प्रचंड बहुमत से भी पार्टी बहुत ज्यादा खुश है। हमारे साथ भाजपा के कई समर्पित और पुराने कार्यकर्ता हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कुढ़नी की जीत का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा और गुजरात की जीत से कितने खुश हैं, कुढ़नी की जीत से कितने खुश हैं। जी, वहाँ पे आम जनता की जीत हुई है और साथ साथ तेजस्वी यादव की जीत हुई है। वो अपना परंपरागत जो सीट था वो छोड़ करके जदयू को दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं उसका भी साजिश है, तेजस्वी यादव का भी साजिश है और वो भाजपा के समर्थन में खड़े हैं और ये आम जनता की जीत है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की जीत है। जी, कुढ़नी में मिली जीत से पार्टी कितनी उत्साहित है, आप कार्यकर्ता हैं, आप कितने उत्साहित हैं? सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है और यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीका से जश्न का माहौल हम लोग के बीच में, काफ़ी लोग रंग गुलाल उड़ा करके महिलाओं लोग लगे हुए हैं और इसी तरीका से आगे भी ये संदेश है, 2025 का संदेश है और इसी तरीका से आगे भी हम लोग जीतेंगे। देखिए, कई सारे वरिष्ठ नेता भी हैं भाजपा के, उनसे भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि जिस तरह से माहौल बन रहा है बिहार में और लग रहा था गोपालगंज में जिस तरह से एकदम क्लोज फाइट हुई, भाजपा ने अपनी सीट बचा ली। मोकामा चूंकि अनंत सिंह का प्रभाव का सीट रहा, इस कारण से मोकामा की जीत का श्रेय न राजद को दिया जा सकता है न जदयू का। लेकिन अगर कुढ़नी में भाजपा जीत जाती है तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। वरिष्ठ नेता हैं, क्या लगता है कुढ़नी में क्यों जीत गए आप लोग? अभी जो समीकरण है सरकार की, निसंदेह लोगों ने उसको रिजेक्ट किया है। उसी का परिणाम है कि हम कुढ़नी जीत गए, क्योंकि इस सरकार के द्वारा जो लोगों को था, जो लगेगा ऐसा कि बदलाव आएगा इस प्रदेश में, ऐसा कुछ दिखा नहीं लोगों में। सबसे बड़ा कारण वही रहा। आपको लगता है कि जिस तरह से भाजपा ने अपने संगठन में फिर से जान फूंक दी है, लगातार आप महागठबंधन सरकार पर हमले कर रहे हैं, तमाम तरह के इतने बड़े महागठबंधन है और अकेले भाजपा लड़ रही थी, कहीं ना कहीं चिराग पासवान का भी थोड़ा बहुत फैक्टर रहा होगा, इसको इस जीत को किस रूप में लेते हैं? हमारे कार्यकर्ता जो है भाजपा के, वो हर चुनाव में लगते हैं। कुछ मान लीजिए समीकरण इस तरह का बन जाता है, इसीलिए हम लोग कहीं कहीं लूज भी करते हैं, लेकिन अंततः जो लोग हैं वो जानते हैं कि भाजपा की जब भी सरकार में रही है तो सारा कुछ व्यवस्था यहाँ का ठीक रहा है। आगे भी लोग उम्मीद रखते हैं भाजपा से, क्योंकि देश में वो देख रहे हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पूरे देश की प्रगति हो रही है। देश में ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम लोग का भारत की एक छवि बनी है। तो इस तरह का लोगों में, चाहे किसी भी जाति के लोग हों, उनको विश्वास है। बिहार में तो आपने एक नए सीट को छीन लिया महागठबंधन से, और जो गुजरात में हो रहा था, जिस तरह से मीडिया में खबरें थी कि आम आदमी पार्टी वहां खेल बिगाड़ेगी, राहुल गांधी की यात्रा थी, आप काफी वरिष्ठ हैं, लंबे समय से भाजपा में हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, गुजरात में लगातार भाजपा, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है? जब भी कहीं का चुनाव होता है तो ये फैक्टर काम करता है कि इससे पहले सरकार के कैसा कार्यक्रम रहा। निसंदेह वहाँ पे गुजरात में 2001 से लगातार अच्छा कार्यक्रम होता रहा, लोगों को विश्वास हुआ, इसीलिए लगातार लोग उसे जिता रही है। सरकार भी जब बीजेपी के यहाँ की बनी है, 14 से लगातार हम लोग बन रहे हैं केंद्र में भी, और यहाँ भी जब सरकार हमारी बनेगी, इंडिपेंडेंट सरकार बनेगी बिहार में भाजपा की, आप देखिएगा कि वो भी इंडिपेंडेंट या लगातार उसकी सरकार चलेगी कई वर्षों तक। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा 2024 की जो जय घोष हुई है उसको जनता का समर्थन मिल रहा है? 2024 में ऐसे भी हम लोग निश्चिंत हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो, यहाँ वहाँ पर फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बननी है। और चूंकि
उस समय हम ये देखते हैं कि जो हमारे विपक्ष के भी लोग वोटर्स हैं वो भी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं। इसलिए हम लोगों को कहीं से भी कोई संदेश 2024 का नहीं है। चलिए देखिए, बहुत सारे और कार्यकर्ता हैं, सुमित श्रीवास्तव जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपको क्या लगता है, कुढ़नी की जीत को कितनी बड़ी खुशी मानते हैं भाजपा की? कुढ़नी की जीत बहुत बड़ी खुशी की जीत बात है, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी की जीत है, यहाँ के कार्यकर्ताओं की जीत है। और जो लोग कहते थे कि कुछ है जी सब उस तरफ है, तो वो लोग देखें कि वो किस तरफ है। और दूसरी चीज़ की यह जीत, यह सीट हमारी थी। 15 में जब नीतीश जी हमारे साथ नहीं थे तब भी हम वहाँ जीत कराए, और 20 में जब नीतीश कुमार हमारे साथ थे तो वो सीट हम हार गए। तो ये सोचने का विषय है कि उनके न रहने पर हम जो सीट जीतते हैं, उनके रहने पर हम क्यों हारते हैं। कौन दगाबाज है, किसने हमारे साथ गद्दारी की? वो चिराग फैक्टर कहते हैं, हम कहते हैं कि वो खुद एक फैक्टर थे जिससे हम वहाँ कुढ़नी में हार गए थे। और नीतीश जी को अब जनता का इकबाल समझना चाहिए, वो थक चुके हैं, उनको अब बिहार की राजनीति को छोड़ देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जो है अपने हिसाब से काम कर रही है, और निश्चित तौर पे बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी समर्पित है। और भारतीय जनता पार्टी जब तक एनडीए बनाकर यहाँ चली थी तब तक बिहार का विकास हुआ था। और आज जब हम लोग देखते हैं नीतीश जी पाला बदलने में माहिर हैं, वो फिर उधर गए हैं, तो जंगल राज वालों के साथ जाने के बाद इस बार गुंडा राज लेकर आए हैं। आए दिन कहीं ना कहीं कुछ होता है, तो नीतीश जी का इकबाल समाप्त हो चुका है। और कुढ़नी का जो जनादेश है ये बताता है कि नीतीश कुमार को अब संन्यास ले लेना चाहिए। देखिए, 3 महीने में 3 उपचुनाव होते हैं। मोकामा चूंकि आरजेडी की सीट थी, मैंने पहले भी बताया कि चूंकि अनंत सिंह का व्यक्तिगत प्रभाव रहा है, जेल से निर्दलीय जीत जाते हैं और उनकी पत्नी नीलम देवी जीत जाती है। लेकिन गोपालगंज में जिस तरह का खेल हुआ, बावजूद इसके बीजेपी ने वहां पर सहानुभूति लहर के सहारे अपनी सीट बचा ली। कुढ़नी की जो सीट थी, इसको माना जा रहा था कि कुढ़नी में क्या होगा ये फैसला करेगा कि 3 महीने की महागठबंधन सरकार से लोग कितने खुश हैं। देखिए, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। सर आप बताइए, चूंकि आप भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कुढ़नी क्योंकि गुजरात का आप लोग जश्न मना रहे हैं, आपके पास जश्न मनाने के कई कारण हैं, लेकिन कुढ़नी को लेकर बिहार भाजपा ज्यादा खुश है, क्यों? कारण ये है कि नीतीश जी को ये भ्रम था कि वह एनडीए का चेहरा है, लेकिन कुढ़नी ने ये बताया कि चेहरा वो नहीं है, चेहरा भाजपा की विचारधारा है और हमारे सर्वमान्य नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी हैं। और यह बात स्थापित हो गई, और आगे के लिए 2024 और 25 तक के लिए यह उनको समझ लेना चाहिए कि जनता ने उनके द्वारा किए गए ये जो कार्यकृत्य किए हैं इधर से उधर, तो वह उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भाजपा की वजह से वो स्वीकृत थे, न कि उनकी वजह से भाजपा स्वीकृत थी। केंद्र में उसकी जीत है। आपको क्या लगता है, कुढ़नी को लेकर ज्यादा ही उत्साहित है? कुढ़नी आप लोगों ने वापस ले लिया और ये दिखा दिया कि भाजपा है बिहार के रन में। नहीं, देखिए जिस दिन वोटिंग का डे था उस दिन आप देखे होंगे कि मनोज कुशवाहा जी हमारे कैंडिडेट को औकात दिखा रहे थे। तो कुढ़नी की जनता जो है ना, पहले ही उनको औकात दिखा दिया। वोटिंग के दिन ही, माने उस दिन तो उनको औकात दिखा चुका था, उसके बाद ईवीएम पैक हो गया, चला गया। आज रिजल्ट है तो रिजल्ट उनकी औकात दिखा दी। और ये जो है उनको, वो लोकसभा का चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़े थे और उस पर जीते थे, वो कहाँ अपना चेहरा दिखा रहे हैं। लोकसभा तो हारेंगे ही, 25 भी गया उनका, 25 विधानसभा भी गया, वो अब रहें, अब वो गांजा पिए या घरे सुतल रहे। देखिए भाषा जो है, भाजपा के कार्यकर्ता कहीं कहीं संयमित हैं और गुजरात में बड़ी जीत मिली है तो इसका तो जश्न है, लेकिन कुढ़नी की एक सीट बिहार में एक नई ऊर्जा का संचार भाजपा कार्यकर्ताओं में करा रही है। वरुण राज सिंह जी हैं, आपको क्या लगता है कुढ़नी की जीत को कैसे लिया जाए कि क्या ये महागठबंधन के अभी 3 महीने के कार्यकलाप के खिलाफ बिहार की जनता ने जनादेश दिया है? देखिए, ये जंगल राज की हार है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार की जीत है। उनकी जो प्रत्याशी थे मनोज जी, औकात दिखा रहे थे, उनको जनता ने भी आज औकात दिखा दिया। और सबसे बड़ी बात है कि एक युवराज भारत तोड़ो यात्रा पे निकले थे, भारत तोड़ने की प्रयास भी करते रहे, और उन्हें गुजरात मॉडल क्या होती है गुजरात की जनता ने उन्हें बता दिया। और फिर से मुझे लगता है युवराज अपने घर वापस लौट जाएं, अन्य तो इटली जाने की तैयारी करें। और ये सेमीफाइनल है 2024 में और 25 में भारी मतों से हम दोनों जगह पर सरकार बनाएंगे और आगे इस तरह से विकास की रफ्तार को तेज बढ़ाएंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यही सलाह देना चाहता हूँ, कितना भी आप राजनीतिक पारी पर लड़ते रहें, लेकिन जीत अंततः बीजेपी की ही होगी, सुशासन की जीत होगी। और इनका राजनीतिक फ्यूचर खत्म हो चुका है, इन्हें संन्यास ले लेना चाहिए।
देखिए, कुढ़नी की जीत सही मायने में भाजपा के कार्यकर्ताओं की जीत ही मानी जाएगी कि 3 महीने की महागठबंधन सरकार में 3 सीटों पर उपचुनाव होते हैं, जिसमें से 2 सीटें भाजपा जीतती है और 1 सीट राजद जीतती है। लेकिन जो कुढ़नी की सीट है, इसके बारे में बता दें कि केदार गुप्ता की जीत से ज़्यादा ये भाजपा की क्यों जीत है। उम्मीदवार भले केदार गुप्ता हो, क्योंकि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली ऐसी सीट है जो राजद की सीट थी, जदयू का उम्मीदवार लड़ता है और भाजपा वहां से चुनाव जीत जाती है। देखना दीगर होगा कि बिहार की राजनीति में कुढ़नी के बहाने भाजपा कौन सी चुनावी बिसात बिसाती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि बिहार की राजनीति में जिस तरह से महागठबंधन के दलों ने यह दावा किया था कि तमाम विचारधारा के लोगों के मिलने के बाद बिहार में भाजपा की विदाई हो जाएगी, ये फिलहाल होती दिख नहीं रही है।